मेरे साथ पढ़ने वाला एक मित्र अचानक से दुबई चला गया और लौट के आया 5 साल बाद। हालांकि फेसबुक पर लगभग रोज बात होती रहती थी, फिर भी 5 साल बाद जब वह वापस आया तो हम सभी मित्र मंडली ने उससे पूछा, और बताओ कैसी है अरब की जिंदगी। उसने जो जवाब दिया उसी के भाषा और लहजे में आपके सामने रख रहा हूँ। 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारना, दूसरा तीसरे साल की कमाई, बहनों की शादियों की भेंट चढ़ गया। चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोचा तो अब्बा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा गुजर भी गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं, लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने भी कहा भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए बस आ जाओ। कहा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ उधार बारी करके टिकट लेके वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, अब यही कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजों के हाथ पर 100 रुपया रख कर वापस हुआ। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचने पर मेरे पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उसे ये उम्मीद थी ये बहन जो कुछ ज्यादा नजदीक है कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापसी होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया। घर पहुंचने पर अम्मा ने बताया कि एक बहन का फोन आया था। बोली भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था, मेरे बच्चों के हाथों पर 100 रुपये रख के गया, इतना तो हम फकीरों को दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पर 10 रुपए भी रख देता तो बच्चे कहते मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी। ससुराल में खाली हाथ चले गए। मैं अब वहां खड़ा अपने पिछले 5 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, बल्कि पैसे कमाने वाले ज्यादातर आदमियों का यही हाल है। आप पैसे कमा रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान, लेकिन किसी कारण आज आप नहीं कमा रहे तो आपका किया धरा मिट्टी में मिल जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।